यह कथा सनातन धर्म की उन अमूल्य धरोहरों में से एक है जो न केवल भक्ति का मार्ग दिखाती है, बल्कि यह भी सिद्ध करती है कि कथा श्रवण से आत्मा का कल्याण संभव है। यह है गोकर्ण और धुंधकारी की अद्भुत कथा, पाप और पुण्य, पतन और मोक्ष के संगम की एक प्रेरणादायक गाथा। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक नगर में आत्मदेव नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। वे धर्मपरायण, वेदों के विद्वान और संस्कारों के पालन करता थे। उनके जीवन में किसी चीज की कमी न थी, सिवाय एक के, संतान। वर्षों से उन्होंने और उनकी पत्नी धुंधली ने संतान के लिए व्रत, उपवास, दान, पुण्य और कई यज्ञ किए, परंतु सफलता नहीं मिली। संतानहीनता का दुख आत्मदेव को भीतर तक तोड़ता जा रहा था। एक दिन आत्मदेव वन में एक तपस्वी संत से मिले और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। संत ने करुणा से भरकर 2 दिव्य फल दिए और कहा, इन फलों को अपनी पत्नी को खिला देना, शीघ्र ही संतान प्राप्त होगी। पर ध्यान रहे, संतान कैसी होगी यह उसके कर्म और पालन पर निर्भर करेगा। आत्मदेव ने घर लौटकर वह फल अपनी पत्नी को दिए, लेकिन धुंधली संतान जनने की पीड़ा और उत्तरदायित्व से डरती थी। उसने एक फल स्वयं खाया और दूसरा फल घर की गाय को खिला दिया। समय बीता और आश्चर्यजनक रूप से धुंधली ने एक पुत्र को जन्म दिया। वहीं कुछ समय बाद गाय ने भी एक मानव जैसे शिशु को जन्म दिया, जिसके कान गाय जैसे बड़े और उठे हुए थे। इस कारण उसका नाम रखा गया गोकर्ण। धुंधली के पुत्र का नाम रखा गया धुंधकारी। समय के साथ दोनों बड़े हुए, परंतु उनके स्वभाव में गगन और पृथ्वी का अंतर था। गोकर्ण बचपन से ही शांत, संयमी, ब्रह्मचारी, वेदों के झाता और तपस्वी प्रवृत्ति का था। वहीं धुंधकारी हिंसक, स्वार्थी, लालची और दुर्व्यवहारी निकला। वह चोरी करता, दूसरों को पीटता और धन को वेश्याओं पर लुटाता। गोकर्ण दिन रात साधना करता और धर्म के मार्ग पर चलता रहा। धुंधकारी की कुकर्मों से तंग आकर आत्मदेव ने संसार से विरक्ति लेकर वन को प्रस्थान कर दिया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया था, पर वह कभी नहीं बदला। उसकी पत्नी धुंधली भी एक दिन हताश होकर कुएं में कूद गई और प्राण त्याग दिए। गांव के लोग धुंधकारी से डरते थे और वह अपने ही मोह में पागल होता चला गया। गोकर्ण ने भी यह देखकर गांव छोड़ दिया और तीर्थों में जाकर तप करने लगा। उधर धुंधकारी की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। वह अपने पापों में इतना डूब चुका था कि वेश्याओं ने भी उससे मुंह मोड़ लिया। अंततः एक दिन जब उसके पास धन न बचा, तो उन्हीं वेश्याओं ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। परंतु यह अंत नहीं था, यह एक भयावह शुरुआत थी। धुंधकारी की आत्मा प्रेत योनि में फंस गई। वह दिन रात भटकता, चीखता, पर किसी को न दिखाई देता और न सुनाई देता। उसका जीवन मृत्यु से भी बदतर बन चुका था। उधर गोकर्ण ने ध्यानावस्था में जब यह जाना कि उसका भाई धुंधकारी प्रेत योनि में भटक रहा है, तो वह व्याकुल हो उठा। भाई के रूप में यह उसका धर्म था कि वह उसे मुक्ति दिलाए। गोकर्ण ने अपने गांव लौटकर एक बड़ा आयोजन किया, भागवत कथा का श्रवण। सप्ताह भर चलने वाली इस कथा में गांव के सारे लोग एकत्र हुए। गोकर्ण ने अपने तपबल से कथा को इस प्रकार सुनाया, मानो स्वयं नारद मुनि बोल रहे हों। कथा के पहले ही दिन धुंधकारी की अदृश्य आत्मा वहां पहुंची और कथा सुनने लगी। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, धुंधकारी की आत्मा पर लगे पापों की परतें छूटती गईं। कथा के दूसरे दिन उसका विकराल प्रेत रूप थोड़ा मृदु हुआ। तीसरे दिन उसकी पीड़ा थोड़ी कम हुई। चौथे दिन वह ध्यान से कथा सुनने लगा। पांचवें दिन उसके चेहरे पर एक शांति दिखने लगी। छठवें दिन उसकी आत्मा हल्की हो चली और जब सातवें दिन कथा अपने पूर्ण विराम पर पहुंची, तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश फूटा। देवदूतों से युक्त एक स्वर्णिम विमान नीचे उतरा। सभी आश्चर्य में पड़ गए। तभी कथा के मध्य से एक सूक्ष्म देह बाहर निकली। वह थी धुंधकारी की आत्मा। वह अब शांत, उज्ज्वल और निर्मल दिख रही थी। देवदूतों ने उसे प्रणाम किया और कहा, भागवत कथा के श्रवण से तुमने अपने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया। अब तुम मुक्त हो। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुले हैं। सभी जन उस दृश्य को देख स्तब्ध रह गए। यह चमत्कार किसी तंत्र या मंत्र का नहीं था, यह थी कथा की महिमा। गोकर्ण ने कहा, श्रवण शक्ति, श्रद्धा और सत्संग आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। जब कोई सच्चे भाव से कथा सुनता है तो उसके समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। धुंधकारी ने गोकर्ण को नमस्कार किया और विमान में बैठकर स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। उसकी आत्मा अब शांति को प्राप्त हो चुकी थी।
यह घटना सभी गांव वालों के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ गई। लोगों ने न केवल कथा को महत्व देना शुरू किया, बल्कि अपने जीवन को भी धर्म और सदाचार के मार्ग पर मोड़ दिया। इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि कोई भी पाप इतना बड़ा नहीं होता कि उसका प्रायश्चित न हो सके। श्रद्धा, भक्ति और सत्य मार्ग से चलकर हर आत्मा मोक्ष प्राप्त कर सकती है। गोकर्ण और धुंधकारी की यह कथा न केवल भाईचारे की मिसाल है, बल्कि यह भी बताती है कि कथा श्रवण मात्र से भी प्रेत योनि से मुक्ति संभव है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, यदि इसने आपको धर्म और आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और ऐसी ही और पवित्र कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई प्रेरणा और एक नई सीख के साथ। जय श्री हरि।